भगवान गौतम बुद्ध और घमंडी लड़की की कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव में धर्म का उपदेश देते हुए भ्रमण कर रहे थे। उनकी उपदेश देने की शैली, करुणा और शांति का संदेश सुनकर लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। उनके शिष्यों में कुछ साधारण लोग थे जो उनके उपदेशों से प्रेरित होकर जीवन के सत्य की खोज में उनके साथ जुड़े थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर और संपन्न गांव पहुंचे। यह गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव में एक बात और मशहूर थी, गांव की सबसे सुंदर और संपन्न लड़की। उसका नाम सुषमा था। सुषमा का सौंदर्य तो अद्वितीय था, लेकिन उसके स्वभाव में गजब का घमंड था। वह खुद को गांव की सबसे श्रेष्ठ और दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मानती थी। उसे यह गर्व था कि गांव के सभी युवक और यहां तक कि बुजुर्ग भी उसकी तारीफ करते थे। सुषमा का घमंड इतना बढ़ गया था कि वह दूसरों को तुच्छ और हीन समझने लगी थी। गांव में कोई भी व्यक्ति अगर उसके सामने आता तो वह उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह खुद को भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृति मानती थी। जब सुषमा को पता चला कि गांव में गौतम बुद्ध आए हैं, तो उसने उनके बारे में सुन। लोगों ने बताया कि बुद्ध बड़े ज्ञानी और करुणामयी हैं। लेकिन सुषमा को यह सब बातें हास्यास्पद लगी। उसने सोचा, यह संत भी मेरे सौंदर्य और मेरी महानता के आगे झुकेंगे। मैं उन्हें दिखाऊंगी कि उनके ज्ञान और उपदेश का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगले दिन सुषमा ने बुद्ध को देखने और उनसे मिलने का निश्चय किया। वह अपने सुंदर कपड़े पहनकर, गहनों से सजी अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने बुद्ध से कहा, हे संत, मैं सुनती हूं कि आप सत्य और धर्म की बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी मेरे जैसा सौंदर्य देखा है? क्या आपके पास ऐसा ज्ञान है जो मेरे सौंदर्य के सामने टिक सका? बुद्ध ने सुषमा को शांतिपूर्वक देखा। उनकी आंखों में कोई निंदा या तिरस्कार नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा सौंदर्य तो वास्तव में अद्वितीय है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सौंदर्य कितने समय तक टिकेगा? सुषमा को बुद्ध का यह उत्तर अटपटा लगा। उसने घमंड से उत्तर दिया, मेरा सौंदर्य अमर है। लोग सदियों तक मेरी सुंदरता की चर्चा करेंगे। आप जैसे साधु मेरे सौंदर्य को क्या समझेंगे? बुद्ध ने उसकी बातों पर गुस्सा नहीं किया। उन्होंने उसे एक प्रश्न पूछा, वत्स, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे शरीर का हर हिस्सा, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा घमंड, यह सब समय के साथ नष्ट हो जाएगा? यह सब तो नश्वर है। सुषमा को बुद्ध की यह बात सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, आप यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मेरी सुंदरता को देख नहीं सकते। मेरा सौंदर्य तो अमर है। मैं इसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करती हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो क्या तुम अगले 7 दिनों तक मेरे साथ रहोगी? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि वास्तविक सौंदर्य क्या है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारे सवालों का उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। सुषमा को यह प्रस्ताव दिलचस्प लगा। उसने सोचा, मैं इन साधु की बातों का मजाक बनाऊंगी और गांव वालों को दिखाऊंगी कि मेरे सौंदर्य के सामने इनका ज्ञान भी बौना है। सुषमा अगले दिन बुद्ध के साथ यात्रा पर निकल पड़े। उनके साथ कई शिष्य और अन्य लोग भी थे। पहले दिन वे जंगल के पास पहुंचे। वहां सुषमा ने एक वृद्धा को देखा जो लकड़ियां काट रही थी। वृद्धा बेहद कमजोर और बीमार दिख रही थी। बुद्ध ने सुषमा से कहा, इस वृद्धा को देखो, क्या तुम्हें इसका जीवन आकर्षक लगता है? सुषमा ने उत्तर दिया, नहीं, यह तो बेहद दुखी और असहाय लगती है। इसका जीवन व्यर्थ है। बुद्ध ने कहा, एक समय था जब यह वृद्धा भी तुम्हारी तरह सुंदर और स्वस्थ थी, लेकिन समय ने इसकी सुंदरता छीन ली। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुंदरता हमेशा बनी रहेगी? सुषमा को यह सुनकर असहजता हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चल।
दूसरे दिन बुद्ध उसे एक नदी के किनारे ले गए। वहां एक परिवार अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार कर रहा था। सुषमा ने देखा कि सभी लोग दुखी और रो रहे थे। बुद्ध ने कहा, यह परिवार किसी को खोने का दुख मना रहा है। यह बताता है कि मृत्यु हर किसी को आनी है। क्या तुम्हारा सौंदर्य तुम्हें मृत्यु से बचा सकेगा? सुषमा चुप हो गई। उसके मन में हलचल होने लगी। 7वें दिन बुद्ध ने सुषमा को एक गरीब गांव में ले जाकर कहा, यहां के लोग भूखे और बीमार हैं। इन्हें किसी के सौंदर्य की नहीं, बल्कि करुणा और सहायता की आवश्यकता है। तुम्हारा सौंदर्य अगर किसी के काम न आए तो इसका क्या महत्व? सुषमा के मन में यह बात गहराई तक उतर गई। उसे अपनी निस्सारता और घमंड का एहसास हो। उसने पहली बार अपने घमंड पर शर्म महसूस की। सुषमा ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, हे भगवान, मैं अपनी नासमझी और घमंड के लिए क्षमा चाहती हूं। आपने मुझे सिखाया कि जीवन का असली सौंदर्य करुणा, विनम्रता और सेवा में है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, असली सुंदरता तुम्हारे चेहरे में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों और विचारों में है। दूसरों की सहायता करो, अपने घमंड को त्यागो और सच्चे आनंद का अनुभव करो। सुषमा ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। उसने अपना घमंड त्याग कर बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू किया। वह अब दूसरों की सहायता में आनंद खोजने लगे। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक सौंदर्य और श्रेष्ठता घमंड में नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और सच्चे ज्ञान में है। सुषमा ने जब बुद्ध के चरणों में यह स्वीकार किया कि उसने अपने जीवन में अब तक केवल अपनी सुंदरता और घमंड को ही महत्व दिया था, तब से उसने अपने जीवन का मार्ग पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया। उसने बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूं कि मैं अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकती हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने उसे अपनी विनम्र मुस्कान के साथ कहा, वत्स, जीवन की सार्थकता दूसरों के दुखों को दूर करने और अपने मन को पवित्र बनाने में है। अपनी ऊर्जा और समय को दूसरों की सेवा में लगाओ। यही तुम्हारे जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाएगा। गांव लौटने के बाद सुषमा ने सबसे पहले अपने जीवन के हर घमंड भरे चिन्ह को त्याग दिया। उसने अपने कीमती गहने और कपड़े बेच दिए और उस धन का उपयोग गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए किया। वह बीमारों की सेवा करने लगी और अनाथ बच्चों के लिए भोजन और शिक्षा की व्यवस्था करने लगी। धीरे धीरे गांव में सुषमा का नाम एक करुणामयी और दयालु महिला के रूप में फैलने लगा। लोग जो पहले उसकी सुंदरता की चर्चा करते थे, अब उसकी सेवा भावना और विनम्रता की प्रशंसा करने लगे। हालांकि सुषमा का यह परिवर्तन आसान नहीं था। कुछ लोग अभी भी उसकी नीयत पर शक करते थे। कुछ ने कहा, यह सब तो दिखावा है। सुषमा का घमंड कभी नहीं जाएगा, लेकिन सुषमा ने उनकी बातों की परवाह नहीं की। उसने बुद्ध की सीख को याद किया और अपने कर्मों को ही अपनी बात का प्रमाण बनाने का निश्चय किया। उसने दिन रात मेहनत करके गांव में एक आश्रम स्थापित किया, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता मिल सके। उसके इस कार्य से गांव के लोगों का जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगा। कुछ महीनों बाद बुद्ध दोबारा उस गांव में आ। इस बार गांव के लोग न केवल उन्हें देखने, बल्कि सुषमा की कहानी सुनाने के लिए भी उत्सुक थे। जब सुषमा बुद्ध से मिलने पहुंची तो वह साधारण कपड़ों में थी और उसके चेहरे पर घमंड का नामो निशान नहीं था। सुषमा ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी शिक्षा ने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया। मैं अब जानती हूं कि असली सुंदरता विनम्रता, करुणा और सेवा में है। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुमने अपने जीवन को सही अर्थों में सुंदर बना लिया है। तुम्हारे कार्य ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। तुम्हारा यह जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। सुषमा के जीवन में आए इस बदलाव ने पूरे गांव को प्रेरित किया। जो लोग पहले केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं में उलझे रहते थे, उन्होंने भी सेवा और परोपकार का मार्ग अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव एक आदर्श स्थान बन गया, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते और सुख दुख में साथ खड़े रहते।
सुषमा ने अपने जीवन को पूरी तरह बुद्ध के उपदेशों के अनुसार समर्पित कर दिया। वह लोगों को न केवल मदद करती बल्कि उन्हें भी आत्मज्ञान और सेवा का महत्व समझाती। सालों बाद जब सुषमा वृद्ध हो गई तो भी उसकी सेवा भावना और करुणा जरा भी कम नहीं हो। उसके अंतिम क्षणों में गांव के सभी लोग उसके पास इकट्ठा हो। उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, मुझे गर्व है कि मैंने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझा और उसे अपनाया। मेरी सुंदरता नश्वर थी, लेकिन जो मैंने सेवा और परोपकार के रूप में किया वही अमर रहेगा। हमेशा याद रखना, असली सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। सुषमा ने शांतिपूर्ण ढंग से अंतिम सांस ली। गांव के लोग उसकी मृत्यु के बाद भी उसे याद करते रहे और उसके आदर्शों पर चलते रहे। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में घमंड और बाहरी दिखावे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है हमारा आचरण, हमारी करुणा और दूसरों की सहायता करने की भावना। भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश और सुषमा के जीवन में आए परिवर्तन हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने जीवन में सच्चे अर्थों में सुंदरता और शांति को अपनाएं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें। धन्यवाद।